साल 2014 एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप काइपर बेल्ट को स्टडी कर रहा था। काइपर बेल्ट एक ऐसी एस्ट्रॉयड की ऐसी बड़ी सी बेल्ट है जो नेपच्यून के बाहर बहुत दूर एग्जिस्ट करती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की खोज की जो एस्ट्रोनॉमी के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे थे। काइपर बेल्ट में कुछ ऐसा था जो एस्ट्रॉयड्स और ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ घसीट रहा था, कुछ इतना बड़ा जो एस्ट्रॉयड्स को अपनी तरफ घसीट सके। कुछ दिन बाद ही एस्ट्रोनॉमर्स ने VP103 नाम की एक ऐसे प्लैनेट की खोज की जिसका ऑर्बिट कैलकुलेटेड ऑर्बिट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा कहना था कि प्लैनेट पे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट से भटक गया है और वे बिल्कुल अलग ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है जो कि कैलकुलेटेड ऑर्बिट से बिल्कुल डिफरेंट है। प्लैनेट्स को कुछ ऐसा घसीट रहा था जिसका वज़न धरती से करीब 10 गुना ज़्यादा हो और उसका साइज़ प्लूटो से 5000 गुना ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन साइंटिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ऐसा जिसका साइज़ प्लूटो से 5000 गुना ज़्यादा बड़ा है वे हम इंसानों के टेलीस्कोप से और आंखों से कैसे बच गया। हम इंसान जिन्होंने दूसरे सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट की खोज की है, क्या हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के ग्रुप ने इस मिस्टीरियस चीज़ को कहा मिस्टीरियस प्लैनेट 9, जिसका वज़न धरती से 10 गुना ज़्यादा हो और उसका साइज़ प्लूटो से भी 5000 गुना ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन क्या सचमुच मिस्टीरियस प्लैनेट 9 जैसा कुछ है, और अगर है तो ये दिखता कैसा होगा? क्या ये आईसी मेगा प्लूटो की तरह होगा, या फिर रॉकी वीनस की तरह, या फिर गैसी जुपिटर की तरह? और सबसे ज़रूरी, क्या ये लाइफ को सस्टेन करता होगा? क्या इस प्लैनेट में कुछ लाइफ होगी? क्या हम इंसान इस प्लैनेट पे रह पाएंगे? अगर मिस्टीरियस प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता होगा तो क्या ये सूरज से करीब 100 मिलियन माइल की दूरी पर लाइफ को नया फॉर्म दे पाएगा? और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता है तो हम इंसानों ने आज तक इस प्लैनेट के बारे में खोज क्यों नहीं की? क्या हमारे सोलर सिस्टम में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम इंसान नहीं जानते? एस्ट्रोनॉमर्स ने कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज़ करके प्लैनेट 9 को तो रियल प्रूफ कर दिया था, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कहने से पहले दिक्कत ये है कि उसका टेलीस्कोप में नज़र आना ज़रूरी है। अगर वे टेलीस्कोप में नज़र नहीं आता है तो हम उसे कोई भी प्लैनेट नहीं कह सकते हैं। तो हम इंसान जिन्होंने कई सोलर सिस्टम्स में प्लैनेट की खोज की है, तो ऐसा क्या था इस प्लैनेट में जिसकी वजह से हम इसे टेलीस्कोप में नहीं ढूंढ पा रहे थे? दरअसल किसी भी प्लैनेट को ढूंढने से पहले हम इंसान ये देखते हैं कि जब वे प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के सामने से गुजरता है तो उसमें से आने वाली लाइट कितने अमाउंट में कम होती है, और उसी हिसाब से हम किसी प्लैनेट का शेप और साइज़ का पता लगाते हैं। अगर प्लैनेट 9 है तो इसकी एक और खूबी भी है, इसका ऑर्बिट बहुत ही स्लो है। एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट को उनकी बैकग्राउंड स्टार के साथ मूवमेंट से पता लगाते हैं। जब कोई प्लैनेट किसी स्टार के सामने से गुजरता है तब टेलीस्कोप में पड़ने वाली लाइट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम किसी प्लैनेट के शेप और साइज़ के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन प्लैनेट 9 तो ऐसा है कि उसकी ऑर्बिट बहुत ही स्लो है, इतनी स्लो कि उसे 10,000 साल का समय लगता है अपनी एक ऑर्बिट को पूरा कंप्लीट करने में। अब जरा इसे अर्थ से कंपेयर करिए, अर्थ को केवल 1 साल का समय लगता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, तो इसलिए इसे अर्थ से डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर प्लैनेट 9 होगा तो ये होगा कैसे? क्या ये कोई आईसी प्लैनेट होगा, गैसियस प्लैनेट, या फिर कोई रॉकी प्लैनेट? साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर ये कोई रॉकी प्लैनेट होगा तो फिर इसमें इतनी ज़्यादा हीट होगी कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ही आम बात होंगे। सन से इतनी दूर होने के बावजूद इस प्लैनेट में बहुत ही ज़्यादा वोल्केनोज होंगे और इस प्लैनेट में लावा की नदियाँ होंगी। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि सन से इतनी दूर होने के बावजूद यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। लेकिन प्लैनेट 9 को हमें ढूंढने में कई साल लग सकते हैं। जब हम इसे ढूंढ लेंगे तो साइंटिस्ट इस प्लैनेट से आने वाली लाइट को एनालाइज कर पाएंगे और इस लाइट से हम पता लगा पाएंगे कि प्लैनेट 9 रॉकी है, आईसी है, या फिर कोई गैसियस प्लैनेट है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, क्या इस प्लैनेट में कोई लाइफ होगी? क्या हमारी तरह कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज़ वहाँ पे रहती होगी? क्या ये प्लैनेट हमारे लिए फ्यूचर का घर बन सकता है? इन सवालों के जवाब पता लगाने में हमें कई साल लग जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड प्रेस द लाइक बटन।